ॐ स्वामिनारायण साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलं। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। सबको जय स्वामीनारायण। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्वकर्ता हर्ता सर्वनियामक सर्वोपरि ऐसे स्वामीनारायण भगवान की उपासना और भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्वोपरि भगवान सर्वनियामक स्वामीनारायण भगवान को जिन्होंने अखंड अपने हृदय में रखा है, ऐसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। हम इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि इन गुरुओं की कृपा से हमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसे अद्भुत सत्संग की प्राप्ति हुई है। मनुष्य जब तक भगवान के बारे में सोचता नहीं है तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिलती है। मोहन स्वामी जी महाराज ने हमें प्राप्ति के विचार की बात की है। प्राप्ति का विचार मतलब जो हमारे पास है उसके बारे में सोचना। अधिकतर मनुष्य जो अपने पास नहीं होता है उसको सोचकर दुखी रहता है, या तो जो मिला और जो गंवाया है उसको सोचकर दुखी रहता है। लेकिन ऐसे समय में यदि वो प्राप्ति का भी विचार करे कि कितना है उसके पास, जैसे किसी को समझो नौकरी मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, नहीं मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, देरी हो जाए थोड़ी सी, तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है। लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं है। ऐसे समय में यदि वो प्राप्ति का भी कुछ विचार कर ले कि बहुत कुछ भगवान ने दिया है और नहीं मिला है बहुत कम है और जो मिला है बहुत ज़्यादा है। खासकर तो हमें भगवान मिले हैं। भगवान सबके पास है। भगवान सर्वत्र व्यापक है, सर्वांतर्यामी है। उपनिषदों में भगवान की मुख्य पहचान यही दी गई, एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। भगवान हम सबकी आत्मा में विराजमान है और अंतर्यामी है। अंतर्यामी शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंतः मतलब सबके अंदर रहना। सबके अंदर भगवान रहते हैं, व्यापक तत्व है। तो सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर है तो दो बातें हमें सीखने मिलती हैं। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरी आत्मा में विराजमान है, इसका मतलब मुझे देख रहे हैं, दो लाभ होता है। यदि हम इस बात में विश्वास रखें कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरी आत्मा में है, तो कभी पाप नहीं होगा। और दूसरा लाभ है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे हृदय में विराजमान है, ऐसी जब प्रतीति होती है तो दुख भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा।
भगवान अंतर्यामी है, उसकी पहली व्याख्या है भगवान सर्वत्र व्यापक है और मेरी आत्मा में भी विराजमान है, सब कुछ देख रहे हैं। ये अंतः शब्द का अर्थ। दूसरा शब्द है यामी, अंतर्यामी। केवल रहते हैं ऐसा नहीं है, केवल व्यापक रहना ये तो जड़ वस्तुओं में भी देखा जाता है। जैसे ये जो सृष्टि होती है, पंचभूतात्मक सृष्टि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि बनती है। इन 5 तत्वों में आकाश तत्व चारों में व्यापक है। पृथ्वी में भी आकाश है, जल में भी आकाश है, तेज में भी आकाश है, वायु में भी आकाश है। व्यापकता उसमें है, नियामकता नहीं है। आप किसी मटले को लेंगे तो उसमें मिट्टी की व्यापकता है, लेकिन मिट्टी नियामक नहीं है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। भगवान ऐसे दिव्य अलौकिक तत्व हैं जो प्रत्येक पदार्थ में व्यापक भी है और नियमन भी करते हैं, इसलिए सर्वोपरि है। भगवान मेरी आत्मा में विराजमान भी है और मेरा नियमन भी करते हैं, हमें प्रेरणाएं देते हैं। तो प्राप्ति का विचार करना, इसका मतलब भगवान मेरे साथ है। भगवान स्वयं इस धरातल पर आते हैं और हमारे लिए सुलभ बनते हैं। स्वामीनारायण भगवान इस धरातल पर आए, आदौ भक्त्यंग जन्मा गहन वन गतिर नीलकंठ स्वरूपे सिद्धांतम स्थापयामास अतिदयया संप्रदाय प्रतिष्ठाम कृत्वा यागान अहिंसान सहज सुखकरान त्यागिनो मंदिराणि प्राकट्यम ब्रह्मणि स्वम सकल जनहिते स्थापयन धामयातः। एक श्लोक है, इसमें स्वामीनारायण भगवान का पूरा जीवन हमें समझाया गया। वे परब्रह्म थे, पुरुषोत्तम थे। भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। आदौ भक्त्यंग जन्मा, भगवान ने अवतार धारण किया। उनके पिता का नाम था धर्मदेव और उनकी माता का नाम था भक्ति देवी। भक्त्यंग जन्मा, कितने मनुष्य सहज हो जाते हैं। भगवान सर्वोपरि भगवान है, सर्वनियामक है। यदि भगवान चाहे तो वे अपने अक्षरधाम में रहकर भी हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कृपा करके भगवान इस धरातल पर आए। धर्मदेव और भक्ति माता के माता पिता के रूप में स्वीकार कर भगवान इस धरातल पर आए। आदौ भक्त्यंग जन्मा, घर में रहकर अपने कुटुंबी जनों को बहुत आनंद दिया। सुहासिनी भाभी उनको प्यार करती थी, स्वयं भक्ति माता उनको प्यार करती थी। उनके मित्र थे वेणी, माधव, उनके साथ घनश्याम महाराज खेलते भी थे। कितना आनंदमय वातावरण बनता है जब भगवान इस धरातल पर आते हैं। सर्वोपरि, सर्वांतर्यामी, ऐसे भगवान मनुष्य रूप से सहज सुलभ बन जाते हैं। सुलभ इतने बन जाते हैं कि जब वे अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ रहने वालों को लगता है कि ये हमारे जैसे ही है, और तभी तो आनंद आता है। यदि भगवान अपने दिव्य भाव में ही रहे तो हमेशा वो भगवान ही हमें लगेंगे, तो फिर भगवान के साथ रहने का उतना आनंद नहीं आता है। तो भगवान अपने दिव्यत्व को ऐसे छिपा कर रखते हैं जिससे सबको अलौकिक सुख की प्राप्ति हो। आदौ भक्त्यंग जन्मा गहन वन गतिर नीलकंठ स्वरूपे, भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ स्वरूप में उन्होंने वन में भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया, अनेक लोगों का उद्धार किया और फिर उन्होंने संप्रदाय की स्थापना की। सिद्धांतम स्थापयामास, और एक संप्रदाय की स्थापना, एक सिद्धांत को लेकर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया
जिस सिद्धांत को हम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत कहते हैं, अक्षर रूपता को प्राप्त करना और दास भाव से पुरुषोत्तम की भक्ति करना, ऐसा एक अलौकिक सिद्धांत स्वामीनारायण भगवान ने समझाया। उन्होंने परमहंसों को दीक्षा दी, संत बनाए, एक ही रात में 500 परमहंसों को दीक्षा दी। यह ऐसी एक घटना है कि सनातन धर्म में कई शतकों के बाद एक साथ 500 परमहंसों को दीक्षा स्वामीनारायण भगवान ने दी। और परमहंस भी बहुत बुद्धिशाली थे, कोई मठाधिपति थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, बुद्धिशाली थे, कोई कवि थे, ऐसे परमहंसों को दीक्षा दी। यज्ञ किए, अहिंसक यज्ञ। यज्ञ में हिंसा होती थी। भगवान स्वामीनारायण ने यह सब देखा और बहुत दयालु थे, करुणावान थे, और उन्होंने कहा कि यज्ञ में हिंसा कभी भी होनी नहीं चाहिए। और हजारों ब्राह्मणों को बुलाकर लाखों लोगों की उपस्थिति में स्वामीनारायण भगवान ने महान यज्ञ किए। स्वामीनारायण भगवान के समय में लोगों को समाधि होती थी। जो समाधि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग हैं, तो 8वें अंग में समाधि आती है। ये समाधि अष्टांग योग की साधना के बिना केवल कृपा से भगवान स्वामीनारायण के सानिध्य में लोगों को होती थी। अलौकिक समाधि में अलौकिक लोगों को दर्शन होते थे, दिव्य दर्शन होते थे। केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को समाधि होती थी, पक्षियों को समाधि होती थी, एक बंदर को समाधि हो गई थी, एक चिड़ी को समाधि हो गई थी, मनुष्य को भी समाधि होती थी। ये भगवान का अलौकिक प्रताप है। भगवान तो सर्वोपरि तत्व है। हमारे शास्त्रों ने कहा है भगवान से ऊपर कोई नहीं। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। एक सर्वोपरिता दिखाने के लिए इस मंत्र में, कठोपनिषद में कहा गया, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही, इंद्रियों में शक्ति है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, पर मतलब श्रेष्ठ, पर मतलब और किसी से जिसमें ऐश्वर्य ज़्यादा हो। देखो भगवान ने कितनी अद्भुत इंद्रियां बनाई है, इसलिए इंद्रियों में भी ऐश्वर्य है। हम केवल आंखों से देख सकते हैं, तो केवल देखते नहीं है, हम तो वीडियो भी ले रहे हैं। देखो कितना तुरंत जूम हो जाता है। मैं नज़दीक देखता हूँ तो ऐसे दिखता है, दूर देखता हूँ तो ऐसे दिखता है। मैं तारों को देखता हूँ तो तुरंत दिखाई देते हैं। कितना जल्दी फोकस हो जाता है, आप सोचिए कैसी इंद्रिय भगवान ने दी। आज ये कैमरे वाले होते हैं तो उसको फोकस करना हो तो समय लगता है, इतनी जगह में। हाँ, यहाँ ही है कैमरा, देखो यहाँ फोकस लगाया है। अब मैं थोड़ा सा हिल जाऊँ तो वो फिर से हिलाएगा। भगवान ने आंखें ऐसी दी है, कोई हिलने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे सबको हिलते देख सकते हैं हम। सामने वाला चाहे कितना भी क्यों न हिले, आंखों को हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एक इंद्रिय में शक्ति है। हम आंखों से रूप का ग्रहण करते हैं, हम आंखों से संख्याओं का ग्रहण करते हैं, हम आंखों से आकृतियों का ग्रहण करते हैं। केवल एक इंद्रिय नहीं, भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दी है। हम कान से सुनते हैं, सामान्य लगता है, सब सुनते इसलिए सामान्य लगता है। सबको 2 कान दे दिए भगवान ने, इसलिए हमें कान की महत्ता नहीं। यदि हमें अकेले को 2 कान दिए होते तो दुनिया में भगवान की तरह घूमते और लोगों को कहते देखो तुम्हें तो कान ही नहीं, हमें तो भगवान ने कान दिए। अरे कहेंगे तो सुनेगा कौन? उसको कान तो चाहिए। देखो सबके पास है, हमें सामान्य लगता है।
लेकिन एक एक इंद्रिय में भगवान ने ऐश्वर्य को रखा है। हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श से कितना ज्ञान हो जाता है। जीवा से हम रस का आस्वादन करते हैं, हम वाणी बोलते हैं। उपनिषदों ने कहा देखो हमारे शरीर में ही एक ऐश्वर्य संपन्न तत्व है जिसको हम इंद्रिय कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिय। इंद्रियाणि पराण्याहुः। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। हम हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, तो भगवान ने कर्मेंद्रिय भी दी हमको, श्रेष्ठ कर्मेंद्रिय। कितना काम कर सकते हैं हम इंद्रियों से। तो इस शरीर में इंद्रिय श्रेष्ठ है, ऐसे उपनिषदों ने कहा। इंद्रियाणि पराण्याहुः। अब देखिए सर्वोपरिता ऊपर ऊपर चढ़ती है। उससे ऊपर कौन है? इंद्रियभ्यश्च परम मनः। अब हमारे शरीर में एक मन भी है, हम सब साथ में लेकर बैठे हैं। उपनिषद अपने शरीर में ही एक तत्व ज्ञान को समझा रही है। इंद्रियभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से हमारा जो मन है वह श्रेष्ठ है, उसके ऊपर है। क्यों ऐसे कहा? इंद्रियों को अनुभव करने के लिए विषयों की साक्षात जरूरत होती है। आंख तब ही देख सकती है जब उसके सामने कोई वस्तु हो। आंख तब ही देख सकती है जब उसके सामने कोई रूप हो। आंख को खुली रखे और सामने कोई वस्तु ही ना हो तो आंख कुछ देख नहीं सकती है। इंद्रियों को अपने विषयों की साक्षात आवश्यकता होती है। त्वचा स्पर्शेंद्रिय, मैं छू सकता हूं, लेकिन छूने के लिए कुछ चाहिए। मैं किसको छूऊं? स्पर्श के लिए विषय की आवश्यकता है। यदि कोई वस्तु ही न हो तो ज्ञानेंद्रिया काम नहीं कर सकती है। 5 ज्ञानेंद्रियों को काम करने के लिए अपने अपने विषयों की जरूरत है। मैं जीवा से स्वाद ले सकता हूं, लेकिन स्वाद तो तभी आएगा मैं कुछ रखूं अपने मुंह में। हम भोजन करते हैं तो जीवा से स्वाद तभी आता है जब हम कुछ लेकर हमारे मुंह में रखते हैं। तो जीवा इंद्रिय है, रस का ग्रहण करती है, उसमें ऐश्वर्य भी है, लेकिन वह ऐश्वर्य तभी प्रकट होता है जब उसके सामने साक्षात विषय आए। खाए बिना जीवा में कभी रस का दर्शन नहीं होता है। लेकिन अब मन के बारे में सोचिए, मन को ऐसा नहीं है। मन को सोचने के लिए विषयों की साक्षात आवश्यकता नहीं है। अभी सोच सकते हैं। मैंने कहा कि हम जीवा इंद्रिय से रस का आस्वादन करते हैं। यदि मुझे रसगुल्ले का आस्वाद करना हो तो रसगुल्ला अभी आवश्यक है, उपस्थित चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने रसगुल्ला कहा, मन में तो याद आ गया। बैठे बैठे सोचिए कितना अच्छा होता है, कितना मीठा होता है, सब याद आ रहा है ना। उसको ऐसे दबाए तो पानी निकलता है, कितना स्वादिष्ट है, उसको हम याद कर सकते हैं। रसगुल्ले की जरूरत नहीं। हाँ, जीवा को रसगुल्ले की जरूरत है, मन को रसगुल्ले की जरूरत नहीं है। सोते सोते कितना सोचते हैं लोग, सपने देखते हैं, सपने में वो रसगुल्ला खाता है और इसको इतनी मजा आती है, फिर दूसरा मांगता है और जाग जाता है, अरे मेरे रसगुल्ले चले गए। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ। क्यों? इंद्रियों को विषयों की आवश्यकता, मन को विषयों की आवश्यकता नहीं है। वो सोचकर भी विषय का उपभोग कर लेता है। अब देखो और एक ऊपर जाता है, सर्वोपरि की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। आज तक भगवान को किसी ने ऐसी फरियाद नहीं कि भगवान मेरे में बुद्धि नहीं है। सब लोग यही प्रार्थना करते हैं, बुद्धि तो है मेरे में, कोई समझते नहीं है।
मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। क्यों बुद्धि को श्रेष्ठ कहा? मन केवल विचार कर सकता है, मन निर्णय नहीं कर सकता है। मन केवल स्मृति कर सकता है, मन कभी निश्चय नहीं कर सकता है। और बुद्धि में निर्णायकता है। इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, यह जो निर्णय होता है वह बुद्धि से होता है। तो मन से बुद्धि को श्रेष्ठ कहा। इंद्रिय, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि। अब देखो, मन और बुद्धि और इंद्रियां, इन सबको जो चलाता है वह है हमारी आत्मा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यश्च परम मनः मनसश्च परा बुद्धि बुद्धेः आत्मा महान परः। और इस बुद्धि से हमारी जो आत्मा है वो महान है और श्रेष्ठ है, पर है, उसके ऊपर है। क्यों? इंद्रियां जड़ है, माया जड़ है, माया में से इंद्रियां बनती है। पृथ्वी तत्व में से गंधेंद्रिय बनती है, तेज तत्व में से आंखें बनती है, जल तत्व में से रसना इंद्रिय बनती हैं। एक एक तत्व में से एक एक इंद्रियां बनती हैं और अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, लेकिन सब कुछ जन्म लेता है माया में से, जड़ तत्व में से। उसमें कोई संवेदना नहीं, उसमें कोई चेतना नहीं है। मन भी जड़ है, मन भी माया का विकार है, बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भी माया का विकार है। तो इन तीनों से परे आत्मा है, ऐसी बात की। बुद्धेः आत्मा महान परः। अब आत्मा से भी कोई श्रेष्ठ तत्व है, उपनिषद ने ये कहा। महतः परम अव्यक्तम, ये जो महान आत्मा है उससे एक अव्यक्त नाम का तत्व है, उसके भी ऊपर है। कौन है ये अव्यक्त तत्व? श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसकी स्पष्टता हो गई है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमाम गतिम। अव्यक्त अक्षर तत्व को कहते हैं, अविनाशी तत्व कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको कोई प्राप्त कर लेता है तो संसार में वापस नहीं आता है। अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः, कठोपनिषद में जिसको अव्यक्त कहा है वह अक्षर तत्व है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। फिर से थोड़ा सा याद करें। इंद्रियों से ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर अव्यक्त मतलब अक्षर। महतः परम अव्यक्तम। अब कहते हैं अव्यक्तात् पुरुष परः। यह जो अव्यक्त अक्षर तत्व है उससे पुरुषोत्तम, उससे भी ऊपर है। तो लगता है ये तो ऊपर ऊपर चले ही जा रहा है। तो स्वाभाविक हमें आकांक्षा होती है, जैसे इंद्रियों से पर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, आत्मा से ऊपर अक्षर है और अक्षर के ऊपर पुरुषोत्तम है। यहाँ तक तो उपनिषद ने कह दिया अव्यक्तात् पुरुष परः। क्या पुरुषोत्तम से भी ऊपर कोई है? आकांक्षा हो सकती है। हाँ, इस आकांक्षा का उत्तर दे दिया उपनिषद ने, पुरुषान्न परम किंचित। इस पुरुषोत्तम भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, वो पराकाष्ठा है, परम गति है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, अर्थात भगवान सर्वोपरि है। हम सब भाग्यशाली हैं, ऐसे सर्वोपरि भगवान स्वामीनारायण भगवान के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं इसी शरीर में। मैंने जो बात की आपको वो भगवान यहीं पर है। इसी इंद्रियों की बात हुई। इंद्रियाणि पराण्याहुः मतलब किसी और की इंद्रियां नहीं, मेरी इंद्रियां। इंद्रियभ्यश्च परम मनः, किसी और के मन की बात नहीं, मेरे मन की बात है। मनसश्च परा बुद्धि ही, किसी और के बुद्धि की बात नहीं, मेरी ही बुद्धि की बात है। और बुद्धि से पर आत्मा है, किसी और की आत्मा की बात नहीं, मेरी ही आत्मा की बात है। और मेरी ही आत्मा से पर एक अक्षर तत्व है, वो किसी और अक्षर तत्व की बात नहीं, मुझे जो मिले हैं मेरे हृदय में मेरे गुरु के रूप में है उसकी ही बात है। और जो अक्षर से पर पुरुषोत्तम वो स्वामीनारायण भगवान
वो भी मेरे साथ है। प्राप्ति का मतलब अनुभव करना, अनुभव होता है। कोई वस्तु अपने हाथ में हो तो अनुभव होता है। ये बातों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात, एक अनुभूति, एक प्रतीति। और समझो कि भगवान की प्रतीति, भगवान का साक्षात्कार करना एक अलौकिक स्थिति है। भगवान का साक्षात्कार बहुत दूर की बात लगती है कभी कभी जब हम संसार में रहते हैं, तो विश्वास से मानना। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है, अनुभवी को जो अनुभव होता है, विश्वासु को भी ऐसा अनुभव होता है विश्वास से। समझो मैं पूछूं कि बाहर कौन खड़ा है, तो उसके दो तरीके के उत्तर होते हैं। कोई एक देखकर बोलता है कि बाहर 3 लोग खड़े हैं, और कोई पूछ लेता है कि भाई बाहर कितने लोग हैं, कोई कहेगा 3 लोग हैं, तो वो भी मानता है कि 3 लोग हैं। देखने वाला भी मानता है 3 लोग हैं, और नहीं देखने वाला भी मानता है 3 लोग हैं। एक को प्रतीति है और एक को विश्वास है, फल दोनों को एक ही मिलता है। जब तक हम ब्रह्मरूपता को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हमारे दोषों की निवृत्ति नहीं होती है, हम साधना नहीं करते हैं, तब तक विश्वास से चलना है। भगवान सर्वोपरि तत्व मेरे साथ है। हम उनके बारे में कम सोचते हैं, हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम उनके बारे में कम सोचते हैं, हम हमारी तकलीफ़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम उनके बारे में कम सोचते हैं, हम हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, हमने जो गंवाया है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इसलिए दुखी हैं, इसलिए असंतोष है, इसलिए अपरिपूर्णता है, इसलिए लगता है कि जीवन खाली सा लग रहा है। भगवान स्वामीनारायण हमें मिले हैं, हम उनकी उपासना और भक्ति करते हैं, कितना बड़ा अवसर है। भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। हाँ, भगवान के एक एक शब्द भी उनके ऐश्वर्य के वाचक। हम तो भगवान उनका नाम मानते हैं, नाम नहीं है, उनका लक्षण है। भगवान का पूरा स्वरूप उन शब्द में होता है। भग मतलब ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। तो मैं स्वामीनारायण को भगवान मानता हूँ तो इतने ऐश्वर्यशाली है, वो मुझे मिले हैं। मैं उनको परमात्मा कहता हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरी श्रेष्ठ आत्मा वो परमात्मा है। सब आत्माओं के भी वे आत्मा मुझे मिले हैं। अब क्या हो गया, ये बोलने से तो कोई अनुभव नहीं होता है, तो हमें लगता है परमात्मा परमात्मा बोलकर मैं क्या करूं। तो क्या आपको क्या चाहिए? परमात्मा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। परमात्मा का मैं क्या करूं? अरे भगवान का नाम है परब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है बड़ा, बृहत, और परब्रह्म मतलब जो बड़े से बड़ा है, परात्पर। परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान मुझे मिले, हम कहते परब्रह्म ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हम प्राप्ति को समझते नहीं हैं, तब सामान्य चीजों की अपेक्षा बन जाती है। श्रीमद् भागवत में ऐसे लिखा है कि मनुष्य तुच्छ वस्तुओं के लिए बड़ी वस्तुओं को छोड़ देता है। तुच्छ का मतलब सांसारिक, लौकिक, और महान वस्तुओं क्या है? भगवान। तो स्वामीनारायण भगवान एक सर्वोपरि तत्व है। सर्वोपरि का और एक अर्थ देखो, ये उपनिषद के आधार पर हमें क्या समझ में आता है। इंद्रियों से लेकर अक्षर तक के तत्वों की बात की, और सर्वोपरिता भगवान की क्या है? भगवान के बाद तुरंत जो तत्व आता है वो अक्षर ब्रह्म है। भगवान की सर्वोपरिता यह है कि वह अक्षर से भी पर है। क्यों उसको अक्षर से पर कहने से सर्वोपरिता बनती है? इसलिए अक्षर से पर कहने से सर्वोपरिता बनती है। अक्षर सबसे पर है पूरी सृष्टि से। अक्षरात् संभवती है विश्वम। अक्षर ब्रह्म सामान्य तत्व नहीं है, उसमें से तो विश्व की उत्पत्ति होती है। यथा उर्णनाभि सृजते गृह्णते च। उर्णनाभि का मतलब है मकड़ी, स्पाइडर। वो अपनी इच्छा से एक जाल बिछाती है, अपनी इच्छा से उसको निगल लेती है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप जो सृष्टि है
वो भगवान की नित्य इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म से होती है। यथो नाभि सृजते गृह्णते च। दूसरा उदाहरण दिया उपनिषद ने, यथा पृथिव्याम ओषधय संभवंती। देखिए भूमि के तल पर, पृथ्वी के तल पर, धरातल पर कितनी औषधियाँ होती है, कितनी वनस्पतियाँ निकलती है। दूसरा उदाहरण, भूमि के स्थान पर अक्षर ब्रह्म, और औषधियों के और वनस्पतियों के स्थान पर अनंत कोटि ब्रह्मांड। जैसे धरातल पर वृक्ष निकलता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म में अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यथा पुरुष सतः पुरुषात् केश लोमानी, जैसे पुरुष के शरीर पर, मनुष्य के शरीर पर केश बाल होते हैं, कितने बाल होते हैं, उस तरह अक्षर ब्रह्म एक महान शरीर है, उसमें केश की तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उपनिषद ने 3 उदाहरण दिए, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णत च, यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी, और फिर कहा तथाक्षरात् संभवती है विश्वम। ऐसे अक्षर ब्रह्म तत्व में से ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भगवान की सर्वोपरिता क्या है? ऐसे अक्षर से भी, सृष्टि के कारण ऐसे अक्षर से भी परे, उनसे भी ऊपर, उनके भी नियामक पुरुषोत्तम नारायण है। इसलिए पुरुषोत्तम नारायण से ऊपर कोई नहीं। उपनिषद में एक बार ऐसे बना, बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है, उसमें याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं, जनक नाम के राजा की सभा में जाते हैं और प्रश्नोत्तरी चलती है। प्रश्नोत्तरी क्यों होती है? कि राजा ने यह जो यज्ञ किया था, जरा सा आवाज कम कीजिए, नहीं ये आवाज नहीं, वो लोग अंदर बोल रहे हैं, उनकी आवाज कम कीजिए। तो याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि थे और जनक नाम के राजा की सभा में गए, उन्होंने यज्ञ संपादन किया था। अब यज्ञ तो पूरा हुआ, उसके बाद भूदेवों को दक्षिणा देनी थी। अब दक्षिणा में ऐसा था कि कोई एक भूदेव को 1000 गाय दक्षिणा में देनी थी, एक ही को। अब सबको देने में तो कोई चिंता नहीं, एक ही को देने की बात आती है तो कौन से एक को दे, ये तो लॉटरी जैसा होता है, जिसको लग गई उसको लग गई। 1000 गायों का दान, और 1000 गायें कैसी? जिसके श्रृंग पर सोना लगाया हो, तो और कीमत बढ़ गई। सुवर्णमयी गौ है, अब 1000 देनी थी, तो अब निर्णय कैसा करे? तो राजा ने कहा, सभी भूदेव बैठे थे, यो वह ब्रह्मिष्ठः, आप लोगों में जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो खड़ा हो जाए, उसको मैं 1000 गाय दे देता हूँ। अब ब्रह्म ज्ञानी तो कौन है? सब एक दूसरों के सामने देखने लगे। उसमें याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि खड़े हो जाते हैं और लोगों को शंका होती है, अरे ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गया? अब उसकी परीक्षा करनी थी, तो सबने कहा कि इनकी परीक्षा पहले हो कि ये ब्रह्मज्ञानी है और बाद में उनको गायों का दान कीजिए। तो परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा में क्या है, सब जो बुद्धिशाली विद्वान थे उसको मिलकर याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछ रहे थे। एक के बाद एक प्रश्न पूछे गए, याज्ञवल्क्य सबके उत्तर देते गए। एक एक उत्तर देते थे याज्ञवल्क्य, और विद्वानों को लगता था कि गायें गई। तकलीफ होती थी किसी को, और फिर कोई प्रश्न पूछे तो लोग बहुत खुश होते थे। कुछ भी करो, प्रश्न पूछो, गायें जानी नहीं चाहिए, और याज्ञवल्क्य के पास तो नहीं जानी चाहिए। सब ईर्ष्या द्वेष सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन याज्ञवल्क्य ने तो सबके उत्तर दिए, सब मौन हो गए। अब प्रश्न बचे ही नहीं, पूछे क्या इनको? तो जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर दया भाव जन्म लेता है। चलो ठीक है, जिसके नसीब में वो लेके जाता है, उसमें क्या हरकत है। पहले सब पूछ लिया, हाँ,
जितनी तकलीफ देनी थी दे दी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, तो दया भाव ने जन्म लिया। ऐसे समय में एक विदुषी खड़ी हुई, वाचक नवी, बोलने के स्वभाव वाली थी। वो खड़ी हुई, उसका नाम गार्गी। गार्गी ने कहा, मुझे प्रश्न पूछना बाकी है। सब फिर से जिंदे हो गए, मर गए थे सब। अरे पूछो पूछो, कुछ भी करो, इसको गिराओ नीचे। क्या नहीं जाना चाहिए? गायें नहीं जानी चाहिए। पूछो। तब गार्गी ने प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य, यदिदं पृथिव्याम तद अपसु ओतम च प्रोतम च। याज्ञवल्क्य, यदिदं पृथिव्याम सर्वम, ये जो कुछ पृथ्वी में दिखता है, ये पूरा भूमंडल, अपसु ओतम च प्रोतम च, वो पानी में ओत प्रोत है। गार्गी ये कहना चाहती थी कि ये जो पृथ्वी है हमारी ग्रह, इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर भूमि से ज्यादा पानी है, और पानी में पृथ्वी है, पृथ्वी में पानी नहीं है। इतना साइंस तो उस वक्त गार्गी भी जानती थी। आज पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी पर भूमि से ज्यादा पानी है। साइंटिस्ट ने कहा तो ठीक है, गार्गी ने कहा तो सामान्य है। लेकिन गार्गी ने कहा, ये तो मुझे पता है, स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में कहा है, पृथ्वी से 10 गुना जल है। तो कभी ऐसा मत कहिए कि पृथ्वी पर पानी है। क्या बोलना है हमें? पानी में पृथ्वी है। हाँ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी की महिमा बढ़ गई। लेकिन अच्छा है हम लोग पृथ्वी पर है, तो कम जगहों को बिगाड़ा हमने। हम लोग को भगवान ने पानी में बनाया होता तो ज़्यादा जगहों को बिगाड़ देते, क्योंकि पानी ज़्यादा है। गार्गी ने पूछा, इतना तो मुझे पता है, यह पानी कहाँ ओतप्रोत है, ये मुझे बताइए। पृथ्वी जल। तेजसी गार्गी तुरंत उत्तर दे दिया, गार्गी ये जल तो तेज में ओतप्रोत है। तेज कहाँ पर ओतप्रोत है? वायु गार्गी, वो तो वायु में ओतप्रोत है। वायु कहाँ पर ओतप्रोत है? आकाश में गार्गी। आकाश कहाँ ओतप्रोत है? अंतरिक्ष लोके गार्गी। अंतरिक्ष लोक कहाँ ओतप्रोत? ओतप्रोत से मतलब उससे ऊपर कौन है? देवलोके गार्गी। देवलोक कहाँ ओतप्रोत है? इंद्रलोके गार्गी। इंद्रलोक कहाँ ओतप्रोत है? उसके ऊपर कौन सी भूमिका है? बृहस्पति लोके गार्गी। बृहस्पति के ऊपर क्या है? प्रजापति लोके गार्गी। एक के बाद एक उत्तर आते ही रहते हैं। अब देखो उत्तर आता है, प्रजापति लोक के ऊपर क्या है? कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्म लोके गार्गी, वो ब्रह्म का लोक है। किम तद ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा है गीता में 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। 3रे श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है, अक्षरम ब्रह्म, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। गार्गी ने पूछा, कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्म लोके गार्गी, वो ब्रह्म लोक में ओतप्रोत है। मतलब प्रजापति लोक से ऊपर ब्रह्मलोक है, अक्षर लोक है। लोक का दूसरा पर्याय है धाम। ब्रह्मलोक मतलब अक्षरधाम। देखो गार्गी ने कहां से उठाया? सर्वोपरि की व्याख्या चल रही है। पृथ्वी से बड़ा जल, जल से बड़ा तेज, से बड़ा वायु, वायु से बड़ा आकाश, उसके बड़ा अंतरिक्ष लोक, उससे बड़ा देवलोक, उसके बड़ा इंद्रलोक, उसके ऊपर बृहस्पति लोक, उसके ऊपर प्रजापति का लोक। अब जब गार्गी ने पूछा प्रजापति लोक से ऊपर क्या है? ब्रह्मलोके गार्गी, वो ब्रह्मलोक है, वो अक्षरधाम है। बस गार्गी तो पूछने के स्वभाव वाली थी,
वाचक नवी उसके लिए शब्द लिखा है। बहुत बोलती थी, तो सहज में पूछ लिया। क्या पूछा होगा जो आप सोच रहे हैं? ब्रह्मलोक के ऊपर भी क्या है? और जैसे पूछा गार्गी ने, अभी तक जो शांति से उत्तर दे रहे थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने गार्गी को रोक दिया और कहा, माति प्राक्षी गार्गी। गार्गी अब अधिक मत पूछो, प्रश्नों की भी कोई सीमा होती है। अक्षरधाम से ऊपर, जगह की दृष्टि से धाम, धाम मतलब एक जगह, एक घर, कठोपनिषद में उसको सद्म कहा। एक घर की बात है, एक निलय की बात, एक निवास स्थान है जहां भगवान रहते हैं। याज्ञवल्क्य ने किया माति प्राक्षी गार्गी ही, इतना नहीं, इतना बोलकर अटके नहीं। माते मूर्धा व्यपतत, गार्गी ध्यान रखो सर कट जाएगा। गार्गी डर गई और ऊपर राम, चुप हो गई। चुप हो गई, चुप हो गई का मतलब पता है? गाय गई। याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक नहीं। क्यों? उसमें परब्रह्म रहते हैं और परब्रह्म सर्वोपरि है, इसलिए परब्रह्म जहां रहते हैं वो ब्रह्मलोक भी सर्वोपरि है। इतना कहकर अटके नहीं और फिर अक्षर की महिमा सुनाई। देखो, भगवान की महिमा सुनाने के लिए अक्षर की महिमा सुनाते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रुतौ उत्तिष्ठतः। जिस अक्षरधाम में भगवान रहते हैं उसके प्रशासन में तो सूर्य और चंद्र रहते हैं। न तत्र सूर्यो भाति, उसमें सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, उसके तेज से अनंत कोटि सूर्य प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे अक्षर और ऐसे अक्षर से पर पुरुषोत्तम, ये सर्वोपरिता है। और इसलिए उपनिषद ने कहा परब्रह्म के लिए अक्षरात् परतः परः, परतः अक्षरात् परः, केवल अक्षरात् परः नहीं है, अक्षर से परे इतना ही नहीं कहा, पर ऐसे अक्षर से पर, दो पर है। इसलिए भगवान को परात् पर कहते हैं, इसलिए भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे स्वामीनारायण भगवान स्वयं अक्षराधिपति इस धरातल पर आए और आज उनका नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति हम कर सकते हैं। इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है? इस महिमा का जब हम विचार करते हैं तो संसार के दुख दुख ही नहीं लगेंगे। संसार की तो प्रकृति है दुख। अब संसार में है तो दुख तो होना ही है। संसार का क्रम है उत्पत्ति से स्थिति और स्थिति से विनाश। अब कोई इच्छा ऐसी रखे कि मैं विनाश से स्थिति की ओर जाऊं, स्थिति से उत्पत्ति की ओर जाऊं, शक्य ही नहीं। संसार का क्रम है। हम छोटे से बड़े ही होंगे, बड़े से छोटे कोई नहीं हो सकता है। हाँ, बड़ा है वो छोटे के जैसा वर्तन कर सकता है। बालक बुद्धि हो सकती है, बालक नहीं हो सकते हैं। सृष्टि का क्रम, दुख भी सृष्टि के क्रम में है। जब स्वामीनारायण भगवान की सर्वोपरिता को हम समझते हैं, अक्षराधिपति, अक्षरधाम के वासी, ऐसे भगवान, उनकी भक्ति मैं करता हूं तो जीवन में दुख की बात ही कहाँ है। प्राप्ति का मतलब जिस भगवान की उपासना हम करते हैं उनकी महिमा के बारे में सोचना। अब प्राप्ति का दूसरा अर्थ है, स्वामीनारायण मेरे भगवान हैं, मेरे उपास्य है। अब वे ही सर्वकर्ता हर्ता है। यहां थोड़ी सी तकलीफ है। वे ही करता हर्ता है मानने में थोड़ी देर लगती है। हमें लगता है इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं, हमने किसका बिगाड़ा वो तो हम सोचते ही नहीं है।
वो तो और लोग सोचते हैं हमारे बारे में। यदि भगवान के पास तो टोटल जाता है, टोटल में तो हम भी आ जाते हैं कि ये भाई सबने सबका बिगाड़ा है। नहीं, प्राप्ति का विचार मतलब भगवान करता हरता है इसका विचार करना, और वो स्वामीनारायण भगवान करता हरता है। स्वामीनारायण भगवान की इच्छा से सब चलता है। स्वामीनारायण भगवान के नियमन में सब लोग रहते हैं, तो उनकी इच्छा को रखने से हमारे मन में द्वेष भाव कम होगा। प्राप्ति का विचार करने से भगवान मुझे मिले हैं ये सोचने से हमारे मन में से ईर्ष्या भाव कम होगा। भगवान मेरे साथ हैं, स्वामीनारायण भगवान सर्व करता हरता है, यह सोचने से हमें यदि कुछ प्राप्त न भी हो तो हमें चिंता नहीं रहेगी। हमारे लिए सर्वोपरिता का दूसरा अर्थ एक कि ऐसे सर्वोपरि भगवान हमें सर्वोपरि गुरु के रूप में मिले हैं। प्राप्ति क्या है, कहाँ जाकर पूर्ण होगी? प्राप्ति फलश्रुति में आती है। प्राप्ति केवल बातें नहीं होती है, प्राप्ति केवल विचार मात्र नहीं होती है, प्राप्ति एक हकीकत होती है। हम महंत स्वामी जी महाराज को गुरु मानते हैं। महंत स्वामी जी महाराज एक गुणातीत सत्पुरुष है। महंत स्वामी जी महाराज स्वयं अक्षर ब्रह्म है और उनमें परब्रह्म का निवास है। इसलिए मुझे आज भी परमात्मा साक्षात महंत स्वामी जी महाराज के रूप में मिले हैं, ऐसे मानना वह प्राप्ति है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। हम सब बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अब साक्षात परब्रह्म तो कहते हैं, लेकिन वो मुझे मिले हैं, वो मेरे साथ है, मेरे सुख दुख में भाग लेते हैं। मैं उनको प्रश्न पूछ सकता हूँ, मैं उनके आशीर्वाद ले सकता हूँ, मैं उनको खत लिख सकता हूँ, मैं उनको मेरे समाचार दे सकता हूँ, मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ, मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ। ये प्राप्ति है। और ऐसे सर्वोपरि संत, निर्मल संत, उनका जीवन देखिए कितना पवित्र, कितनी मुख पर शांति है, कितनी करुणा है, कोई लौकिक भाव नहीं, कोई प्रसिद्धि का भाव नहीं, कोई आग्रह नहीं। आप उनकी वाणी महंत स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद को सुनते हैं, कितनी निर्मल वाणी, कितनी शांत, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष वाणी, कोई आनंद, लौकिक आनंद की बात ही नहीं है। कोई उनको गुरु माने या न माने, वो भगवान में अलमस्त है। ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। हाँ, योग्य गुरु मिलना, सही अर्थ में जिसको गुरु कहा जाता है, उपनिषदों ने जैसे कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय हो, जिसको सभी शास्त्रों के रहस्यों का साक्षात्कार हो, केवल शास्त्र कंठस्थ हो ऐसी बात नहीं की, उनके रहस्य को जो जानता हो, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो और परब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो, ऐसे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ होता है। हम भाग्यशाली हैं कि किसी भी प्रकार की साधना किए बिना हमें ऐसे गुरु मिले हैं। एक सर्वोपरि प्राप्ति, सर्वोपरि भगवान और सर्वोपरि गुरु की हमें प्राप्ति हुई है। प्राप्ति का विचार हम करें। स्वामीनारायण भगवान सर्वांतर्यामी भगवान है, हर के हृदय में बसे हैं, नियामक भगवान है, नियमन करते हैं, सर्व कर्ता हरता है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कर्ता वे ही है। ऐसा जब मानकर हम प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का समागम करेंगे तो यह जो प्राप्ति की बात है वो प्राप्ति का आनंद हम सब ले सकेंगे। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हम प्रार्थना करें कि उन्होंने जो प्राप्ति के विचार की बात की है 15 मिनट, ये क्या है, प्राप्ति का विचार 15 मिनट करना चाहिए, ऐसा महंत स्वामी जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम लोग प्राप्ति की महिमा नहीं समझते हैं, सामान्य लगता है। अब 15 मिनट हम विचार करेंगे तो 15 मिनट आनंद आएगा, और पूरा दिन प्राप्ति का विचार करेंगे तो पूरा दिन आनंद आएगा। क्या करना है?
पूरा दिन प्राप्ति में डूबे रहना है। मुझे मिला है, जैसे पैसा मिलता है तो प्राप्ति है, तो हम 24 घंटा उसमें डूबे रहते हैं। पैसा मिल गया, समझो आज 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, किसी को लॉटरी लगानी नहीं है, क्योंकि ये बात करने के लिए एक बार लॉटरी लेनी पड़ती है। लेकिन हमें 1 करोड़ रुपया मिल गया, हकीकत में मिला हो, हाँ, और मिला हो, 24 घंटा उसका आनंद रहता है। एक इनाम मिलता है, उसका आनंद होता है। अरे इनाम तो कुछ नहीं, कोई हमारी प्रशंसा कर गए कि तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो, तो भी पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है, कमर भी दुखती बंद हो जाती है, कोई रोग कुछ नहीं, और सब कुछ ठीक लगता है। सेवा भी ज़्यादा होती है उस दिन तो, क्यों? एक प्राप्ति हो गई, जो प्राप्ति पसंद थी, उसकी महिमा थी, तो पूरा दिन कट जाता है। और भगवान बेचारे साथ में ही है, अनंत जन्मों से हमारे साथ हैं। हमारे से तो बुरी हालत हमारे भगवान की है कि जिसके सामने भी हम देखते नहीं, जो हमारे साथ है। चलो दयालु है तो हमारे साथ रहेंगे ही, प्राप्ति का विचार हमेशा करें। लौकिक व्यवहार तो चलते रहेगा, वो अपने आप है। हमें प्राप्ति के विचार में रहकर सभी क्रियाएं करनी है। मछली जल में रहकर सब काम करती है। ऐसे स्वामीनारायण भगवान के विचारों में रहकर, मोहन स्वामी जी महाराज के विचारों में रहकर नौकरी करनी है, अक्षरधाम में सेवा करनी है, कोई व्यवसाय हमें करना है, कोई शिक्षण हम पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो इनको याद करते करते, उनमें डूबे रहते हुए हमें व्यवहार की क्रिया करनी है। व्यवहार करते करते उनको याद करना ऐसा नहीं, उनको भूलना कभी नहीं है, और व्यवहार को हमें करना है। ऐसी कृपा हम सब पर हमारे गुरुदेव मोहन स्वामी जी महाराज करें और स्वामीनारायण भगवान करें, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।